हेलो गाइस, अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सिस्टम ऑफ सॉर्ट्स के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो याव और वो फेंगली दोनों एक दूसरे को अटैक करने के लिए एक दूसरे की तरफ ऐसा बढ़ने लगते हैं। और तभी हम उस याव बंदे की तरफ देखते हैं, वो अपना पूरा एनर्जी यूज करते हैं, एक जोरदार अटैक उस फेंगली पर कर देता है और वो अटैक वो फेंगली बिल्कुल भी संभाल नहीं पाता। इसके वजह से वो अटैक सीधा जाकर उस फेंगली को लग जाता है। इसके वजह से उसको पूरी तरह से चोट लग जाता है और उसके मुंह के अंदर से भी खून आने लगता है और इसके बाद वो पूरी तरह से नीचे गिर जाता है। और उसके बाद हम इस याव बंदे की तरफ देखते हैं, वो बोल रहा होता है कि मैंने पहले ही बोला तुम नल्ले हो और तेरा पूरे जुआन जैन सेक्ट भी नल्ला है। और ये बात प्रूव करने में मेरा मदद करने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया ये जुआन जैन सेक्ट का आउटर गेट का जीनस डिसेबल, क्योंकि अगर इस जुआन जैन सेक्ट का सबसे बड़ा जीनस डिसेबल है मेरा एक ही अटैक के बाद पूरी तरह से बेहोश हो चुका है, तो ये जुआन जैन सेक्ट के नॉर्मल डिसेबल के बारे में मुझे सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग मेरे अटैक करने से पहले ही बेहोश हो जाएंगे मेरे डर की वजह से। ये सुनने के बाद शैंग जुआन बोल रहा है हाँ तुमने सही बोला मेरे डिसेबल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यही इतना नल्ला होगा तो इसका टीचर्स कितना नल्ले होंगे। तो इसीलिए मेरा ओपिनियन ये है कि जुआन जैन सेक्ट को यही पर बर्बाद कर देना चाहिए, वरना आगे जाकर ऐसे नल्ले डिसेबल को ही पैदा करेंगे वो लोग। और मैं ये मानता हूँ कि जब मैं प्रीवियस साल यहाँ पर आया तब एक और दो टैलेंटेड डिसेबल थे जुआन जैन सेक्ट के अंदर, और इस साल मैं देख सकता हूँ उस जैसे कुएं के अंदर मेंढक जैसे डिसेबल के अलावा कोई यार डिसेबल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा मुझे। और क्या एल्डर भाई तुम इस जुआन जैन सेक्ट के अंदर रहकर ये सारे डिसेबल को कैसे टैलेंटलेस बना दिया इसके बारे में सिखा रहे हैं क्या? तो इसलिए मैं यहाँ जाने से पहले ये डिक्लेयर कर रहा हूँ ये जुआन जैन सेक्ट के एल्डर्स काफी ज्यादा नल्ले हैं और उसके स्टूडेंट्स और भी नल्ले हैं। अगर मैं सच बोलूं तो इस बार मैं एल्डर बॉय से और उसके स्टूडेंट से पूरी तरह से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, पर ये सारे डिसेबल को देखने के बाद मुझे बदला लेने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये सारे आउटर सेक्ट के डिसेबल को देखने के बाद मुझे पूरी तरह से तरस आ रहा है इन लोगों पर। तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ और देर यहाँ पर रुक गया तो वो सारे आउटर सेक्ट के डिसेबल शर्मे के मारे सुलू पर सुसु पे डूब मरते। और ये चैलेंज के बाद मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि तुम्हारे जुआन जैन सेक्ट के डिसेबल को औकात नहीं हमारे लिंक जैन सेक्ट के डिसेबल्स को कम्पीट करने की, इसीलिए ये चैलेंज यही पर खत्म हो जाती है। ये बोलने के बाद वो लिंक जैन सेक्ट के 5 डिसेबल को लेके वहां से चले जाने लगता है और जाते जाते बोल रहा होता है चलो गाइस यहाँ पर तुम लोगों को टक्कर देने वाला बंदा कोई भी नहीं है, तो इसलिए तुम लोगों का टाइम और भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये बोल के वो सारे लोग वहां से चले जाने लगता है। तभी चुईवान वहां पर आ जाता है और वो सारे लोग को रोकते हुए बोल रहा होता है रुको भाई इतना भी जल्दी क्या है, क्योंकि तुम लोग बेशर्म जैसा मुंह उठा के यहाँ पर आए और पूरी तरह से बदला लेने के बाद यहाँ से चले जाने लगे, और हम भी तेरे जैसा बेशर्मी है, इसीलिए मुझे भी एक मौका दो अपना बदला लेने में। तो इसलिए मैं यानी चुईवान इस जुआन जैन सेक्ट का वर्कर डिसेबल होने के नाते तुम लिंक जैन सेक्ट के सारे डिसेबल को फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है। अगर तुम लोग अपना बाप का दूध पिया तो आकर मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करो और मेरे साथ फाइट करो। और ये सुनने के बाद वो याव वाला बंदा बोल रहा होता है ओ लौंडे मैं देख सकता हूँ तेरे अंदर हिम्मत कूट के भरी पड़ी है, क्योंकि तूने पहले ही मेरा पावर देख चुका है फिर भी मुझे चैलेंज करने के लिए कोशिश कर रहा है, पर तेरे अंदर का वो हिम्मत तुझे फाइट बिल्कुल भी नहीं जीता पाएगी बल्कि ताकत ही जीता पाएगी। ये सुनने के बाद चुईवान बोलता है अगर ऐसी बात है तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो, उसके बाद मैं भी दिखाऊंगा अपना ताकत, उसके बाद अपना ताकत दिखा के तेरा माँ बहन एक करके रख दूंगा मैं। और मैं देख सकता हूँ तुम सारे लोग बहरे हो, इसलिए मेरे पहले चैलेंज पर बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं फिर से चैलेंज कर रहा हूँ। मैं यानी चुईवान जुआन जैन सेक्ट के वर्कर डिसेबल होने नाते तुम सारे लोगों को चैलेंज के लिए बोल रहा है, अगर तुम लिंक जैन सेक्ट के डिसेबल के पास हिम्मत और ताकत दोनों है आकर मेरे साथ फाइट कर सकते हैं। अगर तुम लोगों के अंदर वो दोनों नहीं है तो जैसे बेशर्म जैसा मुंह उठा के यहाँ पर आया वैसे ही बेशर्म जैसा मुंह उठा के ऐसे चले जाओ। ये सुनने के बाद शेलर शैंगवन एल्डर भाई की तरफ देखता और बोलने लगता है एल्डर भाई ऐसा लग रहा है तुम्हारे डिसेबल का जबान तुझसे भी ज्यादा चल रहा है, अगर तुम उसका भी जिंदगी तेरे सामने बर्बाद होते हुए ना देखना चाहते हो तो उसको बोलो कि चुप रहने के, वरना मैं उसका काट के कटलेट बना दूंगा। ये सुनने के बाद एल्डर भाई बोलने लगता है अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो तेरे डिसेबल को बोलो कि चुईवान के चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, अगर तेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं है तो मेरे सामने और घुटने पर आके गिड़गिड़ा और मुझे माफी मांगो, उसके बाद मैं दया करके तुझे यहाँ से चले जाने दूंगा। अगर ये दोनों ऑप्शन को छोड़ के कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं तेरा पीस के पिज्जा बना दूंगा। ये सुनने के बाद वो एल्डर शैंगवन बोलने लगता है यही तो कॉन्फिडेंस तेरे अंदर मैं देखना चाहता था, और एक बार ये कॉन्फिडेंस तेरे अंदर आने के बाद तेरा डिसेबल की हालत ऐसा देखने के बाद उसके बाद तेरे फेस को देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा, और वही मजा लेने के लिए मैं यहाँ पर आया इस साल। ये बोलने के बाद ये उस याव बंदे की तरफ देखता है, उसके बाद बोलने लगता है याव मुझे माफ कर दो, क्योंकि उससे फाइट करने के लिए मैं तुझे नहीं भेजने वाला हूँ, क्योंकि उस जैसे नल्ले बंदे के लिए तू ज्यादा काफी होगा, तो इसीलिए इस नल्ले बंदे से फाइट करने के लिए तेरा जूनियर ही काफी है। ये बोल के चुईवान की तरफ दिखाते हो बोल रहा होता है चैंग जाओ चुईवान बंदों की ऐसे तड़पा कर मारना कि उसे देखने के बाद उस एल्डर भाई को रूह ही कांप जाए, और उतना टॉर्चर करने के बाद इस चुईवान बंदे को फाइनली मुक्ति दो और इसे जान से ही मार डालो। और ये सारे बात सुनने के बाद पीछे की तरफ सनी हुई बोलने लगता है कि क्या चुईवान तुम मरना चाहते हो क्या, क्योंकि मेरे डार्लिंग फेंगली जैसे जीनियस डिसेबल उनके सामने एक भी अटैक तक बिल्कुल भी टिकी नहीं पाए, तो इसीलिए मेरा बात मानो और तू जिंदा रहना चाहते हो यहाँ से दफा हो जाओ बेशर्म जैसा। ये सुनने के बाद चुईवान बोलने लगता है सनी तुम अपने आप को एक बार देखो, पहले तुम कैसा रहती थी, तुम पहले काफी ज्यादा हार्ड वर्क करती थी अपने
अपने स्किल्स को हर दिन बढ़ाते रहती थी और जो भी मुश्किलें तेरे सामने है वो सारे मुश्किलों पूरी तरह से फाड़ के आगे तरफ चली जाती थी। पर अब तो देखो तू इतना छोटा मुश्किल की वजह से डर रहा है और मुझे भी डरने के लिए बोल रहे हो। और एक बार तुम्हें ही अपने आप को पूछ के देखना चाहिए, क्या तुम इसी के लिए ऐसा कायर बनने के लिए ऐसा स्वॉर्ड स्किल को प्रैक्टिस करना चालू किया था क्या पहले? अगर तुम्हारा पहले से ही इंटेंशन वैसा बड़ा सा कायर बनने का तो मैं तुझे कंग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तुम काफी ज्यादा बड़े कायर बन चुके हो अब। और मैं बोलना भूल ही गए तो तू कायर के साथ साथ काफी ज्यादा बड़ी चिनाल भी बन गए, तो इसीलिए चिनाल कायर कंग्रेचुलेशन। और ये सारे बात सुनने के बाद किसी भी लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो सन यूइंग भी गुस्सा आ जाता है, इसके वजह से चिल्लाने लगता है तेरे माँ का, और ये सारे बातों को इग्नोर करके चुईवान वहां से चला जाने लगता है। और जाने के बाद सीधा उस चैंगयू के सामने रुक जाता है। रुकने के बाद वहां से अनाउंसमेंट आती है कि हमारे जुआनजियांग सेक्ट की तरफ से चुईवान और लिंगजियांग सेक्ट की तरफ से वो चैंगजू दोनों के बीच में फाइट चालू होने वाले हैं और वो चालू करो। ये सुने तुरंत बाद वो चैंगजू बंदा अपना मेटल हेलमेट को यूज करके एक गोल्डन स्नेक नाम का एक जोरदार अटैक चुईवान पर कर देता है। और करने के बाद वो अपने मनी माइंड सोचने लगता है चलो भाई, मेरे मास्टर ने बोला था कि चुईवान को पूरी तरह तड़पा तड़पा कर मारने के, पर मैं इतना भी कमीना नहीं, तो इसीलिए मैं एक ही स्ट्राइक में उस चुईवान को मार दूंगा। ये सोचता सोचता काफी ज्यादा खुश होता वो बंदा वहां पर खड़े होकर ऐसे देखिए होता। तब हम देखते चुईवान अपना वाटर स्लैश अटैक को यूज कर लेता और उसके बाद पूरी तरह से उस अटैक को पूरी तरह से बर्बाद कर डालता है। और ऐसा अटैक को पूरी तरह से खत्म करने की वजह से वहां पर एक बड़ा सा वाटर टोर्नेडो बन जाता है। और उसे देखने के बाद वहां से काफी सारे लोग चोल रहे होते हैं, अरे बाप रे इसके पास स्पेशल स्वॉर्ड की क्या है, वो भी वाटर एलिमेंट के साथ। ये सुनने के बाद वहीं पर एक और डिसेबल बोलता है उस चुईवान के पास वाटर एलिमेंट है। ये काफी ज्यादा पुरानी न्यूज है क्योंकि उसके बारे में हमें कल ही पता था। और नया न्यूज ये है कि कल ही वो चुईवान उस वाटर स्लैश टेक्निक को सीखना चालू हुआ, पर अभी के लिए वो पूरी तरह से उस टेक्निक को मास्टर कर पाए, मैं देख सकता हूँ। और तभी वहां पे जो बंदा चुईवान को लाइब्रेरी के अंदर चुरा होता वहीं पर आ जाता और बोलने लगता है कि चुईवान वो लाइब्रेरी के अंदर आने के बाद इस टेक्निक को देखकर पढ़ने लगा। उसे देखने के बाद मैं और वो फेंगली दोनों गला फाड़ फाड़ के हंसने लगे। पर अब मैं देख रहा हूँ एक दिन के अंदर वो पूरी तरह से उस टेक्निक को मास्टर कर पाए। उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है वो उस टेक्निक को लेके उस चैंगजू बंदे पर नहीं बल्कि चप्पल लेके हम दोनों पर ऐसा मार रहे हैं। और तभी हम फिर से इन दोनों की तरफ देखते हैं। चुईवान अपना टेक्निक को यूज करके उस पर अटैक करता था और वो चैंगजू बंदा अपने टेक्निक को यूज करके चुईवान पर अटैक कर देता है और वो दोनों टेक्निक हवा में से कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद चुईवान उसके पास आ जाता है और एक जोरदार किक उस पर मार देता है। इसके वजह से वो चैंगजू बंदा ऐसे नीचे गिर जाता है और उसके बाद उसको पूरी तरह से चोट लग जाता है और बेहोश हो जाता है नीचे आने के बाद। इसके बाद चुईवान भी नीचे आ जाता है और बोलने लगता है सॉरी एल्डर चैंगजुआन, मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं भी इस बंदे को पूरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था जैसा कि तुमने इंस्ट्रक्ट किया था, पर अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। तेरा लिंगजियांग का सेक्ट का वीकेस्ट डिसेबल काफी वीक निकल गए, इसीलिए ये एक ही अटैक के बाद पूरी तरह से बेहोश हो गए, वरना मैं भी इसे पूरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारने के बाद इसे पूरी तरह से जान से मारने वाला था। पर अब हम क्या ही कर सकते हैं, ये बंदा पूरी तरह से लकी निकल गया और इसीलिए मुझे मारने से पहले ये पूरी तरह से बेहोश हो गया और उसके बाद बच गया। और ये बोलने के साथ ही हमारा ये एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज ये एपिसोड को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।